वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज है 7 नवंबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने राजस्थान करंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ रोज टेलीग्राम पे डालता हूं, तो टेलीग्राम को भी तुम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना। देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। किस जिले में देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लोर रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आजकल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। भीलवाड़ा में, बीकानेर में, सिरोही में या जोधपुर में। तो दोस्तों, सिरोही के माउंट आबू में, कहाँ पर, सिरोही जिले के माउंट आबू में दोस्तों ये देश का पहला जो पार्क है वो फ्लोर रिसर्च सेंटर है वो स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, सिरोही का जो वातावरण है, सिरोही की जो जलवायु है वो रिसर्च के लिए सबसे बेस्ट मानी गई है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर ये रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लो रिसर्च सेंटर, देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म और इंटरनेशनल फ्लो रिसर्च सेंटर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर विदेशी कट फ्लावर की प्रजाति पर रिसर्च की जाएगी। किस पर? विदेशी कट फ्लावर की प्रजाति पर रिसर्च की जाएगी, जिसमें आर्किड, ट्यूलिप और रजनीगंधा जैसे प्रजातियां शामिल हैं। अब देखिए, इसकी जलवायु पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। माउंट आबू का मौसम विदेशी फलों की खेती के लिए अनुकूल है, जिससे रिसर्च की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नोट: वर्तमान में राजस्थान में केवल हजारा और गुलाब जैसी प्रजातियां की खेती होती है। कौन सी? हजारा और गुलाब। और ये रिसर्च सेंटर बनने से दोस्तों यहाँ पर और भी खेतियां होनी शुरू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करते हैं। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण को मंजूरी दी है? तो ध्यान रखना 33%। कितने परसेंट? 33% आरक्षण को राजस्थान सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है। कितने परसेंट दी गई है? 33%। तो देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के संशोधन को मंजूरी दी गई है। पेंशन भोगियों के लिए तो 5% अतिरिक्त जो दोस्तों प्रदान है वो किया जाएगा। राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 एंड 87 में संशोधन में स्वीकृत को भी दोस्तों क्या है? मंजूरी मिल गई है। आगे देखिए, पेंशन के जो नियम है उस पर डिस्कस करते हैं अपन। 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशनधारियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। यदि कोई अन्य पात्र सदस्य नहीं है तो दिव्यांग बच्चों को, आश्रित माता पिता, दिव्यांग भाई बहनों को पेंशन भुगतान में भी जोड़ा जा सकता है। नोट: राज्य कर्मचारियों की ग्रेचुएटी और मृत्यु ग्रेचुएटी की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 25 लाख रुपए दोस्तों कर दी गई है। किसकी? राज्य कर्मचारियों की। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। किस जिले में 3 से 5 नवंबर 2024 को मोमासर उत्सव का आयोजन किया गया? तो मोमासर उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान रखना, बीकानेर जिले में। कहाँ पर? तो ये मोमासर उत्सव जो है दोस्तों, इसका ध्यान रखना तुम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमासर उत्सव कहाँ पर? तो बीकानेर जिले में, बीकानेर के मोमासर में। देखिए, हम बात करते हैं तो 3 से 5 नवंबर 2024 को मोमासर उत्सव का आयोजन बीकानेर जिले में किया गया। अब राजस्थान के कुछ अन्य मेले हैं जो जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मत्स्य महोत्सव कहाँ पर? अलवर में। पुष्कर मेला कहाँ पर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। अब देखिए, जो पुष्कर मेला, इसका आयोजन 9 से 15 नवंबर को किया जाता है। कोलायत मेला जो है बीकानेर में लगता है 27 से 28 नवंबर को। इसे कपिल मुनि का मेला भी कहते हैं। किसको? कोलायत वाले मेले को। अब देखिए, रणकपुर जमाई मेला पाली जिले में 21 से 22 दिसंबर को लगेगा, जो आने वाले समय में लगेगा, अगले महीने में। शरद महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है, जो 29 से 30 दिसंबर को। तो ये 2 मेले तो दोस्तों दिसंबर में लगेंगे, तो दिसंबर में आपको इनकी डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। हाल ही में राजस्थान के कितने मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है? तो 76 की, 40 की, 50 की या 86 की? तो दोस्तों राजस्थान के 86 मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की जा चुकी है। अब देखिए, क्या है मेजर ब्लॉक? मिनरल का मतलब तो तुम समझ गए होंगे दोस्तों कि कोई खान से है। किससे है? खान से है। देखिए,
राजस्थान के निम्न मेजर मिनरल ब्लॉक की नीलामी की गई है। सबसे पहले ई नीलामी, यह नीलामी केंद्र सरकार के पोर्टल के माध्यम से की गई थी। कौन सी? ई नीलामी। अब देखिए सोने के खानों की नीलामी, तो पहली बार सोने की 2 खान में से एक की माइनिंग लीज और एक की कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की गई है। तो कुल नीलामी के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए अब तक देश में 419 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी हो चुकी है, जिसमें से राजस्थान में 86 है, उड़ीसा में 48 है, महाराष्ट्र में 40 है, मध्य प्रदेश में 75 और कर्नाटक में 45 ब्लॉक शामिल है। अब देखिए क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक, केंद्र ने पहली बार क्रिटिकल मिनरल ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है, जिसमें से 14 ब्लॉकों की नीलामी तो की गई है। राजस्थान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 32 मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी की थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट एंड फाइनल। नेपाल में लुम्बिनी में स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन द्वारा किसको अंतर्राष्ट्रीय हिंदी काव्य रत्न दिया गया है? तो इस बात का ध्यान रखना है, किसको दिया गया? डॉक्टर छाया शर्मा जी को। इनके सामाजिक कार्यों से प्रभावित होकर नेपाल के लुम्बिनी में इनको ये सम्मान की उपाधि दी गई है। देखिए नेपाल के लुम्बिनी में स्थित शब्द प्रतिभा बहुक्षेत्रीय सम्मान फाउंडेशन की ओर से अजमेर जिले की शिक्षाविद, कवित्री और समाज सेवी डॉक्टर छाया शर्मा को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस संस्था के द्वारा डॉक्टर छाया शर्मा को हिंदी काव्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए डॉक्टर छाया शर्मा को यह सम्मान लेखन और सामाजिक सेवा के उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया है। तो ये थी दोस्तों आज की 7 नवंबर की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे प्यारे साथियों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिससे कि मैं आपको रोज़ वहाँ पर PDF देता रहूँ। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथी।